आज का जो हमारा टॉपिक है वो है MIS के अंदर इंटरनेट, एक्सट्रानेट एंड एंटरप्राइज सॉल्यूशंस। ठीक है, तो आज हम जो कवर करने वाले हैं इसमें तीनों तो नहीं हो पाएंगे क्योंकि तीनों को एक्सप्लेन करना बहुत बड़ा टॉपिक हो जाएगा। तो हम पहले इंटरनेट और एक्सट्रानेट को जानते हैं। ठीक है, कि ये दोनों क्या होते हैं, इंटरनेट और एक्सट्रानेट, इनकी वर्किंग कैसे होती है। ठीक है, So what is internet? And internet delivers collaboration and coordination to employees around the clock. ठीक है, तो क्या इंटरनेट क्या करता है, ये डिलीवर्स करता है कोलैबोरेशन को। ठीक है, कोलैबोरेशन और कोऑर्डिनेशन मतलब एक से दूसरे एम्प्लॉयज़ के बीच में जो कोलैबोरेशन होता है, जो एक साथ मिलकर जो टीम वर्क में वर्क करते हैं। ठीक है, और कोऑर्डिनेशन होता है, तो ये हमेशा अवेलेबल रहता है अराउंड द क्लॉक। तो इसमें क्या होता है, कम्युनिकेशन सिस्टम डिज़ाइन बाय टेक्निकल स्टाफ। तो जो कम्युनिकेशन सिस्टम होता है वो डिज़ाइन होता है टेक्निकल स्टाफ के थ्रू। फोकस इज़ द मैसेज नॉट द मीडिया। तो यहाँ पर क्या फोकस होता है, मैसेज के ऊपर। ठीक है, मीडिया के ऊपर नहीं होता ज़्यादा फोकस। नॉर्मली रन्स इन अ क्लाइंट सर्वर एनवायरनमेंट एंड अ लोकल एरिया नेटवर्क कॉन्फ़िगरेशन। तो इंटरनेट क्या होता है, ये नॉर्मली किस पर रन होता है, क्लाइंट सर्वर पर। ठीक है, और लोकल एरिया कॉन्फ़िगरेशन होती है, मतलब इंटरनेट एक विद इन द ऑर्गेनाइजेशन जो नेटवर्क यूज़ होता है वो होता है इंटरनेट। जैसे अगर हम बात करें तो कॉलेज के अंदर, ठीक है, अगर हम अपने कॉलेज के अंदर एक नेट सर्विस प्रोवाइड करते हैं, केवल जो कॉलेज के अंदर ही रहेगी अवेलेबल। ठीक है, तो वो क्या रहेगा, इंटरनेट रहेगा। और कॉलेज से बाहर जो चलता है तो वो हमारा इंटरनेट सर्विस हो जाती है। सेपरेटेड फ्रॉम अदर नेटवर्क by firewall, a means of preventing unauthorized access to the company's internal data or leaks of sensitive companies information। तो ये क्या होता है, बाकी अदर नेटवर्क से सेपरेट होता है, किसके थ्रू, फायरवॉल्स के थ्रू। फायरवॉल क्या करते हैं, अनऑथराइज एक्सेस को बिल्कुल ही डिनाई कर देती है। ठीक है, जो ऑर्गेनाइजेशन में कंपनी के जो डेटा होता है उसको लीक कर सकते हैं। ठीक है, तो वो बिल्कुल भी एक्सेस नहीं कर सकता कोई भी पर्सन। तो व्हाट इज़ इंटरनेट? Internal company network that uses internet standards HTML, HTTP and TCP/IP protocols and software। तो इंटरनेट एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर या कंपनी के अंदर जो इंटरनेट सर्विस यूज़ हो रही है वो इंटरनेट होता है। ठीक है, एक्सेस्ड ओनली बाय ऑथराइज्ड पर्सन्स स्पेशली मेंबर्स और एम्प्लॉयज़ ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। तो ये किसके थ्रू एक्सेस हो सकता है, जो ऑथराइज्ड पर्सन्स होते हैं। ठीक है, या मेंबर्स ऑफ और एम्प्लॉयज़ ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। तो जो एम्प्लॉयज़ हैं, तो जिनको इसका यूज़र नेम पासवर्ड पता होगा वही केवल इसको एक्सेस कर पाएंगे। इंटरनेट इक्वल टू नेटवर्क प्लस इंफॉर्मेशन रिसोर्स प्लस इंफॉर्मेशन सर्विसेज। तो इंटरनेट क्या है, नेटवर्क प्लस इंफॉर्मेशन रिसोर्स प्लस नेटवर्क इंफॉर्मेशन सर्विसेज। तो इंटरनेट सिक्योरिटी क्या होती है, दो तरह की इंटरनेट सिक्योरिटी होती है। इसमें इंटरनेट में 2 लेवल्स ऑफ सिक्योरिटी रिक्वायर्ड, दैट इज़ इंटरनल और एक्सटर्नल। तो इंटरनल कैसे हो सकती है, इट कैन बी इम्पोज बाय पब्लिक की सिक्योरिटी एंड एनक्रिप्शन की। तो यहाँ पर यूज़र नेम पासवर्ड के थ्रू हो सकती है। और एक्सटर्नल कैसे हो सकती है, फायरवॉल के थ्रू। ठीक है, व्हाट इज़ फायरवॉल? सिक्योरिटी डिवाइस लोकेटेड बिटवीन फर्म्स इंटरनल नेटवर्क एंड एक्सटर्नल नेटवर्क। तो फायरवॉल क्या करती है, जैसे आप कंप्यूटर यूज़ करते हो, ठीक है, तो कंप्यूटर में ही फायरवॉल होती है। तो वो क्या करती है, हमारे कंप्यूटर को हमारे आउटसाइड जो जितनी भी वायरसेस होते हैं या अनऑथराइज एक्सेस होते हैं उन सबसे रिमूव बचाती है। ठीक है, तो फायरवॉल एक दीवार की तरह से बीच में होती है जिससे हमारी फ़िल्टर होकर ही इन्फॉर्मेशन हमारे सिस्टम में आती है। तो सेम वे में यहाँ पर फायरवॉल वर्क करती है। जो इंटरनल नेटवर्क है कंपनी का, इंटरनेट, और एक्सटर्नल नेटवर्क इंटरनेट, उनके बीच में जो वर्क करती है। ठीक है, फ़िल्टर। तो रेगुलेट्स एक्सेस इनटू एंड आउट ऑफ अ कंपनी नेटवर्क बेस्ड ऑन अ सेट ऑफ रूल्स। तो इसके कुछ सेट ऑफ रूल्स होते हैं जिसके थ्रू हम नेटवर्क डिज़ाइन करते हैं। ठीक है, नीड्स टू बी अपग्रेडेड फ्रॉम टाइम टू टाइम टू चेक लेटेस्ट पोटेंशियल सिक्योरिटी प्रॉब्लम्स। तो फायरवॉल को क्या होता है, अपडेट करना होता है टाइम टू टाइम, ताकि जो पोटेंशियल थ्रेट्स हैं वो हमारे रिमूव हो जाएं। इसके बाद स्ट्रेटेजिक सिग्निफिकेंस, ए कॉस्ट इफेक्टिव वे ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिंग इन्फॉर्मेशन थ्रू आउट एन ऑर्गेनाइजेशन। तो क्या है कि कॉस्ट इफेक्टिव वे होता है इन्फॉर्मेशन डिस्ट्रीब्यूट करने का विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। लिंक एम्प्लॉयज़ एंड मैनेजर्स अराउंड द क्लॉक एंड ऑटोमेट्स अ लॉट ऑफ इंट्रा ऑर्गेनाइजेशनल ट्रैफिक। तो इंटरनेट क्या करता है, लिंक कर देता है एम्प्लॉय और मैनेजर को अराउंड द क्लॉक, और ऑटोमेट करता है जो इंट्रा ऑर्गेनाइजेशनल ट्रैफिक होता है, मतलब जो कम्युनिकेशन होता है वो बीच का ऑर्गेनाइजेशन का, वो पॉसिबल करता है। मेक इट पॉसिबल फॉर अ कंपनी टू गेन बेटर एक्सेस टू इट प्राइमरी रिसोर्सेज। तो इससे क्या होता है, रिसोर्सेज जो होते हैं वो भी शेयर हो जाते हैं नेटवर्क पे, और कोई भी पर्सन कहीं से भी लाइक प्रिंटर यूज़ कर सकता है, कोई सॉफ्टवेयर है वो यूज़ कर सकता है। अनेबल ईजियर इंटीग्रेशन ऑफ प्रोसेसेस। तो यहाँ पे इंटीग्रेशन बहुत ईजियर हो जाता है प्रोसेसेस का। ठीक है,
तो ये वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क है, ISP, ठीक है, ISP है। फिर टनल, ISP, फायरवॉल। तो यहाँ देखो ये कंप्यूटर सिस्टम है, ये फायरवॉल हो गया, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, ठीक है, जो एक्सटर्नल वर्ल्ड में हमारा होता है फायरवॉल। और यहाँ पर डेटा एनकोडेड और सेंडिंग, ठीक है, तो ये कंप्यूटर सेंड हो रहा है यहाँ से, इस तरह से रिसीव होता है डेटा। फिर एप्लीकेशंस ऑफ इंटरनेट, शेयरिंग ऑफ कंप्यूटर कंपनी पॉलिसीज, रूल्स एंड रेगुलेशंस, शेयरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन ऑफ कॉमन इंटरेस्ट, एक्सेस प्रोडक्ट एंड कस्टमर डेटा, लॉन्चिंग ऑफ पर्सनल डिपार्टमेंटल होम पेजेस, सबमिशन ऑफ रिपोर्ट्स, कॉर्पोरेट टेलीफोन डायरेक्टरीज, ठीक है, तो ये हमारे एप्लीकेशंस होती है इंटरनेट की। फिर एडवांटेजेस क्या होती है इंटरनेट की? फास्ट, इजी, लो कॉस्ट टू इम्प्लीमेंट, बेस्ड ऑन ओपन स्टैंडर्ड्स, कनेक्टिविटी विद अदर सिस्टम्स, इजी टू लर्न एंड यूज़, हाइपर टेक्स्ट लिंक्स, एक्सेस टू इंटरनल एंड एक्सटर्नल इन्फॉर्मेशन, इम्प्रूव्स कम्युनिकेशन। तो मुझे नहीं लगता कि इसमें आपको कोई प्रॉब्लम आने वाली है इन सबको समझने में। फास्ट होता है, इजी होता है, लो कॉस्ट होती है इम्प्लीमेंटेशन, ओपन स्टैंडर्ड्स पे होता है, कनेक्टिविटी होती है अदर सिस्टम के साथ, बहुत इजी होता है लर्न करना और यूज़ करना, हाइपर टेक्स्ट लिंक्स होते हैं, अगर कोई भी लिंक आपको यूज़ करना है तो आप उस पर क्लिक करेंगे, सिंपली ओपन हो जाएगा वो लिंक, ठीक है। एक्सेस होती है इंटरनल और एक्सटर्नल इन्फॉर्मेशन पे, इम्प्रूव कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन इम्प्रूव होता है इससे, ठीक है। फिर डिसएडवांटेजेस क्या होती हैं? मैनेजमेंट प्रॉब्लम, फियर ऑफ शेयरिंग इन्फॉर्मेशन एंड द लॉस ऑफ कंट्रोल। तो यहाँ पर मैनेजमेंट को प्रॉब्लम क्या रहती है? फियर ऑफ शेयरिंग इन्फॉर्मेशन, तो उनको डर रहता है इन्फॉर्मेशन शेयर करते टाइम पे, और लॉस ऑफ कंट्रोल, ठीक है, कंट्रोल का लॉस भी रहता है। लिमिटेड बैंडविड्थ फॉर द बिजनेस, तो बैंडविड्थ जो होती है लिमिटेड होती है बिजनेस में। सिक्योरिटी प्रॉब्लम, अनऑथराइज एक्सेस, तो अगर किसी ने अपना यूज़र नेम पासवर्ड शेयर कर दिया तो वो कोई भी एक्सेस कर सकता है। एब्यूज़ ऑफ एक्सेस, डिनाइल ऑफ सर्विसेज, ये सारे होते हैं। प्रोडक्टिविटी प्रॉब्लम, इंफॉर्मेशन ओवरलोड्स, लोअर प्रोडक्टिविटी, हिडन और अननोन कॉम्प्लेक्सिटी एंड कॉस्ट, तो ये सारी जो डिसएडवांटेजेस हो गई इसकी, ठीक है। फिर आता है एक्स्ट्रानेट। एक्स्ट्रानेट इज़ एन इंटरनेट फॉर आउटसाइड ऑथराइज यूजर्स यूजिंग सेम इंटरनेट टेक्नोलॉजी। तो एक्स्ट्रानेट क्या है? लाइक हमारे कॉलेज का नेटवर्क है, वहाँ का यूज़र नेम पासवर्ड मुझे पता है, ठीक है। अब मुझे एक्सेस मिला हुआ है बाहर से एक्सेस करने के लिए सिस्टम के रिसोर्सेज को, तो मैं क्या करता हूँ, आउटसाइड द कॉलेज से, आउटसाइड द कॉलेज होने के बाद भी अपने कॉलेज के जो लाइब्रेरीज और बाकी सारे जो सर्वर्स हैं उनको एक्सेस कर सकता हूँ, ठीक है। तो ये होता है आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन यूज़ करने के लिए इंटरनेट ही है। इंटर ऑर्गेनाइजेशन इंफॉर्मेशन सिस्टम अनेबल आउटसाइडर्स टू वर्क टुगेदर विद कंपनीज एम्प्लॉयज़, ओपन टू सेलेक्टेड सप्लायर्स, कस्टमर्स एंड अदर बिजनेस पार्टनर्स, ठीक है। तो सेम वही है। इसका एग्जांपल्स हैं, डीलर्स, डिस्ट्रीब्यूटर्स हैव एक्सेस टू प्रोडक्ट फाइल्स सच एज प्रोडक्ट स्पेसिफिकेशन, पिक्चर्स, इमेजेस एटसेट्रा टू आंसर द क्वेरीज ऑफ द कस्टमर। तो यहाँ पर क्या है कि जैसे जो डीलर्स हैं उनके पास में क्या रहेगी, प्रोडक्ट की स्पेसिफिकेशन रहेगी, पिक्चर्स रहेंगी, इमेजेस, तो यहाँ तक कुछ फाइल्स होती हैं या कुछ एक्सेस डायरेक्टरीज होती हैं जिनको एक्सेस कर सकते हैं आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। फिर कंपोनेंट्स ऑफ एक्सटरनेट क्या हैं? सम बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर कंपोनेंट्स सच एज द इंटरनेट इंक्लूडिंग TCP/IP प्रोटोकॉल्स, ईमेल्स, वेब ब्राउजर्स, एक्सटर्नल बिजनेस पार्टनर्स, टेलीकम्यूटिंग, एम्प्लॉयज़ प्लेस ऑर्डर, चेक स्टेटस एंड सेंड ईमेल्स। तो यहाँ पर कुछ बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर होते हैं कंपोनेंट्स। TCP/IP प्रोटोकॉल तो हमेशा इंटरनेट यूज़ करने के लिए यूज़ होता ही है। ईमेल होता है, ईमेल यहाँ पर एक्सटर्नली यूज़ कर सकते हैं, इंटरनेट पे अगर यूज़ करना है तो ईमेल उसके लिए अलग सर्विस होगी, ठीक है। फिर वेब ब्राउज़र्स, उसके थ्रू ही हम इसको एक्सेस कर पाएंगे, वेब ब्राउज़र पे ही उसका लॉगिन कर पाएंगे। एक्सटर्नल बिजनेस पार्टनर्स जो होंगे उन्हीं को केवल एक्सेस होगी इसकी। टेलीकम्यूटिंग, एम्प्लॉयज़ प्लेस ऑर्डर, चेक स्टेटस, तो यहाँ से क्या है, जो टेलीकम्यूटिंग मतलब कॉल के थ्रू जो एम्प्लॉयज़ हैं वो ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं, चेक स्टेटस, किसी भी ऑर्डर का स्टेटस चेक कर सकते हैं और ईमेल भेज सकते हैं, ठीक है। ये इसका डायग्राम है, ठीक है। ये एंटरप्राइज कोलैबोरेशन टूल्स है, ठीक है। तो ग्रुपवेयर एंटरप्राइज टूल्स हो गए, डेटा कॉन्फ्रेंसिंग, डिस्कशन फॉर्म्स, चैट सिस्टम्स, इलेक्ट्रॉनिक मीटिंग सिस्टम्स, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग और वॉइस कॉन्फ्रेंसिंग, डेटा कॉन्फ्रेंसिंग, ठीक है। तो यहाँ पर इस टाइप से जो एंटरप्राइज में एक कोलैबोरेशन होता है टूल्स का, वो इस टाइप से होता है, ठीक है। फिर बेनिफिट्स ऑफ एक्स्ट्रानेट, क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं एक्स्ट्रानेट यूज़ करने के? इम्प्रूव क्वालिटी, क्वालिटी बहुत अच्छी रहती है, ठीक है। लोअर ट्रैवल कॉस्ट, तो ट्रैवलिंग की जो कॉस्ट है वो बिल्कुल रिड्यूस हो जाती है, क्योंकि जो भी रिसोर्सेज हमें यूज़ करने होते हैं वो आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन ही यूज़ कर लेते हैं उनको, ठीक है। तो ट्रैवलिंग में हमें कोई भी कॉस्ट नहीं देनी पड़ती, ना टाइम
हमारा स्पेंड होता है उसमें। लोअर एडमिनिस्ट्रेटिव एंड अदर ओवरहेड कॉस्ट, तो यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेटिव जो वर्क्स होंगे वो भी बहुत कम होंगे और जो ओवरहेड अदर कॉस्ट होंगी वो भी रिड्यूस हो जाएंगी, ठीक है। रिडक्शन इन पेपर वर्क, तो पेपर वर्क बिल्कुल लेस हो जाएगा क्योंकि जो भी वर्क होगा वो ऑनलाइन ईमेल पर ही होगा, ठीक है। डिलीवरी ऑफ एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन ऑन टाइम, तो डिलीवरी होती है एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन की टाइम के साथ में। तो एक्स्ट्रानेट का एग्जांपल और एक याद आ रहा है अभी कि एक्स्ट्रानेट जैसे अभी वर्क फ्रॉम होम चला है काफ़ी सारी कंपनीज़ का, ठीक है। तो हर कंपनी को अपने जो सॉफ्टवेयर्स हैं कुछ उनको ऐसा था कि उसमें लाइसेंस सॉफ्टवेयर्स होते हैं, ठीक है। तो वो एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर इंस्टॉल होते हैं, तो उन्होंने क्या करा, एक लिंक के थ्रू हर एम्प्लॉयज़ को वो सिस्टम में इंस्टॉल कर दिया लिंक, ठीक है, सेव कर दिया। तो इससे क्या है कि वो एम्प्लॉयज़ उसको एक्सेस कर सकते हैं वहाँ से उनके सॉफ्टवेयर्स को, ठीक है। तो ये हमारे पास एक्स्ट्रानेट है जिसके थ्रू हम वर्क फ्रॉम होम कर पा रहे हैं काफ़ी सारे एम्प्लॉयज़। इम्प्रूव कस्टमर सर्विस इम्प्रूव हो गई, बेटर कम्युनिकेशन अच्छा हो गया। ओवरऑल इम्प्रूवमेंट इन बिजनेस इफेक्टिवनेस, तो बिज़नेस की जो प्रोडक्टिविटी है वो भी काफ़ी इम्प्रूव हो गई, इससे इफेक्टिव हो गया काफ़ी, ठीक है। फिर डिसएडवांटेजेस क्या हैं, द सप्लायर्स एंड कस्टमर्स हु डोंट हैव टेक्निकल नॉलेज फील प्रॉब्लम, तो जिनके पास में टेक्निकल नॉलेज नहीं है उनके लिए प्रॉब्लम हो सकती है, जो सप्लायर्स हो सकते हैं, कस्टमर्स होते हैं। फेसलेस कॉन्टैक्ट, यहाँ पे कोई भी पर्सन फिजिकली प्रेजेंट नहीं होता है, ये केवल फेसलेस कॉन्टैक्ट होते हैं। फ्रॉड में भी पॉसिबल, फ्रॉड हो सकता है यहाँ पर काफ़ी। टेक्निकल एम्प्लॉयज़ आर रिक्वायर्ड, तो यहाँ पर जो टेक्निकल एम्प्लॉयज़ होते हैं उनकी ज़रूरत होती है ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है, ताकि वो इन चीज़ों को ईजिली अंडरस्टूड कर पाएँ। लेयर्ड सिस्टम व्यू, तो ये देखो ये है इंटरनेट हमारा जो एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर वर्क कर रहा है, ठीक है। एक्स्ट्रानेट एक अदर स्पेस हो गया जो ऑर्गेनाइजेशन से बाहर भी वर्क करता है, और इंटरनेट एक पूरा हो गया, ठीक है। तो इंटरनेट को हम बोल सकते हैं एक पूरा, एक ग्लोब पर जो नेटवर्क है वो हमारा इंटरनेट हो गया। एक्स्ट्रानेट उस इंटरनेट के अंदर एक छोटा सा पार्ट एक्स्ट्रानेट हो गया और उस एक्स्ट्रानेट के अंदर भी छोटा सा पार्ट इंटरनेट हो गया, ठीक है। तो ये हमारे कॉर्पोरेट मेंबर्स हो गए जो इंटरनेट के अंदर आते हैं। एक्स्ट्रानेट में आते हैं क्लाइंट्स, पार्टनर्स, कस्टमर्स, और इंटरनेट के अंदर आते हैं ग्लोबल सोसाइटी कॉम्पिटिटर्स, ठीक है। तो ये हमारा लेयर्ड सिस्टम पूरा डायग्राम है। अब इसमें आई थिंक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं रही होगी, ठीक है, क्योंकि जो आपका इंटरनेट और एक्स्ट्रानेट है वो आपको क्लियर हो चुका है। तो हम जो कल कवर करेंगे वो हमारा होगा एंटरप्राइज सॉल्यूशंस, ठीक है। आज के इतना ही, थैंक यू।